ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 116वीं कक्षा है। साधन पाद में अब तक हमने 12 सूत्रों को देखा है, समझने का प्रयत्न किया है। आपको किसी को कोई भी प्रश्न हो तो आज प्रश्नोत्तर के रूप में रखते हैं, प्रश्न कर सकते हैं। पहले मैं कुछ बातें मैंने बीच बीच में कही है, उसको और स्पष्टीकरण करना चाहूँगा, उसके बाद फिर आप प्रश्न कर सकते हैं। अनेक बार मैंने आपके सामने एक बात रखी है कि जब कोई कर्म हम करते हैं तो हम अपने लिए करते हैं, किसी के लिए नहीं कर सकते। स्वयं के द्वारा किए गए कर्म का फल स्वयं को ही मिलता है, ये सिद्धांत है। तो ऐसे सिद्धांत को जब सामने रखते हैं तो उससे ये स्पष्ट होता है, जब हम किसी दूसरे के लिए करते हैं तो वो भी हमारे लिए, अपने लिए भी होता है। जैसे माता पिता बच्चों के लिए करते हैं, उससे बच्चे की उन्नति होती है, बच्चे आगे बढ़ते हैं, बच्चों का विकास होता है, बच्चे एक सटीक उत्तम सुपथ पर चलते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। पर सिद्धांततः जो माता पिता बच्चों के लिए करते हैं या जो अध्यापक आचार्य आदि जो भी गुरुजन होते हैं वो अपने विद्यार्थियों के लिए करते हैं, ऐसे अलग अलग लोग हैं। जैसे चिकित्सक हैं, वो रोगियों के लिए करते हैं। ये सब करने पर उनकी उन्नति, उनका स्वास्थ्य, ये सब ठीक होता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। पर उस किए हुए कर्म का जो फल है वो हमें ही मिलेगा, करने वालों को। इसी श्रृंखला में मैं बीच बीच में आपके सामने कई बार कहता हूं, जो जीवित माता पिता होते हैं उनके लिए, उनकी संतति यदि उनके पास में है तो उनकी अच्छी सेवा वो करे, जिस रूप में भी वो कर सकते। यदि उनसे दूर है तो दूर से भी सेवा कर सकते हैं, मन से कर सकते हैं, वाणी से कर सकते हैं, शरीर से कर सकते हैं। यदि शरीर से नहीं कर सकते तो धन से कर सकते। उनके लिए समुचित सुव्यवस्था करके उनकी पूरी सेवा आप कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। करना भी चाहिए, वो आपका अपना अपना कर्तव्य है। इस कर्तव्य से आप छूट नहीं सकते हैं। भले ही आप वानप्रस्थ लेकर के जाएं तो आप स्वतंत्र हो गए, अब आपके बच्चे आपकी सेवा ना करें, ऐसा कोई नियम नहीं है, सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत यही है कि दूर रह करके भी सेवा कर सकते। उनकी जो भी आवश्यकता है उन आवश्यकताओं की पूर्ति बच्चों को करना चाहिए, दूर रहते हुए, पास रह करके नहीं। ये तो सिद्धांत है कि घर में रह करके नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो घर में रह नहीं सकते। वेद की दृष्टि से उनको वानप्रस्थ लेना चाहिए, घर से दूर होना चाहिए। फिर वो दूर रहेंगे तो बच्चे क्यों करें? उनका कर्तव्य करना चाहिए, और कौन करेंगे? उनके पास में रह करके शरीर से सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो दूर रहेंगे। लेकिन फिर भी धन से, अन्य और परिस्थितियों से उनकी सेवा करनी चाहिए। एक और बात यह है कि जीते जी उनकी सेवा उतना कर नहीं पाए, अब मरने के बाद वो चले गए,
अब उनके नाम से जो कुछ भी हम करते हैं तो उस सेवा का या जो भी हम करेंगे तो उनको तो कुछ मिलने का नहीं है। मान लीजिए कोई शरीर को छोड़ करके चले गए, उनके नाम से यदि हम कोई काम करते हैं, प्याऊ लगाते हैं या कहीं कमरा बनाते हैं या कहीं परोपकार में उनके नाम से करते हैं, नाम उनके नाम से करना नहीं चाहिए, ऐसा ना मेरा सिद्धांत है ना कोई ऐसा शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है। शास्त्र में भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि जो मर गए हैं उनके नाम से कुछ नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है। यह समझने वाली बात है कि जो मर के चले गए, जीते जी उनके लिए कुछ विशेष कर नहीं पाए, लेकिन मरने के बाद उनके लिए लोग कुछ करते हैं, उसके लिए मैं मना करता हूं। उनके लिए नहीं होगा, वो हमारे लिए होगा। हाँ, उनके नाम से जब हम करेंगे तो वो सारा फल हमको ही मिलेगा, क्योंकि करने वाले हम हैं। बस वो प्रेरणा है कि उनको प्रेरित, यानी उनसे प्रेरित होकर के हम कर्म करते हैं। जैसे आज भी बड़े बड़े लोगों से प्रेरित होकर के हम लोग कर्म करते नहीं करते, ऋषियों से प्रेरित होकर के हम कर्म करते, योगियों से प्रेरित होकर के हम कर्म करते हैं, या बहुत अच्छे सज्जन नेता हो तो उससे भी प्रेरित होकर के हम कर्म करते हैं। तो किसी के प्रेरणा से या किसी की प्रेरणा पा करके अथवा उनको ध्यान में रख करके, केवल उनके चित्र को या उनके विचारों को ध्यान में रख करके भी हम लोग प्रेरणा करके कर्म कर सकते हैं, लेकिन उन सभी कर्मों का फल हम ही को मिलेगा जो करेगा, उनको तो मिलेगा नहीं, क्योंकि कर्म करें हम, उनको फल तो नहीं मिलेगा। हाँ, बस उनकी स्मृति से हम लोग कर्म कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, उनके लिए नहीं कर सकते, ना उनके लिए करना चाहिए। उनकी स्मृति में हम काम कर सकते हैं, करना भी चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य यही होता है कि हम उनके लिए कुछ कर नहीं सकते, इसलिए उनके लिए नहीं करना चाहिए, ये मेरा कथन होता है, ना कि उनकी स्मृति में उनके नाम से उनको प्रेरक बना करके काम करने में कोई आपत्ति ना मेरे को है ना शास्त्र को है, किसी को नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रख करके भी हम सबको चलना चाहिए। अगर मान लीजिएगा उनके जीते जी हमारे पास सामर्थ्य नहीं था, हम कर नहीं पाए, ठीक है, अब उनके चले जाने के बाद में उनको प्रेरक मान करके, उनको ध्यान में रख करके हम बहुत सारे परोपकार के कर्म कर सकते हैं, करना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, वो कर सकते हैं आप। और जीते जी भी उनके लिए बहुत कुछ किया, और उनके मरने के बाद में भी उनको ध्यान में रख करके, उनको प्रेरक मान करके भी हम बहुत सारे परोपकार के कर्म कर सकते हैं। ये मेरे को आपको बताना था, ताकि कोई भ्रांति में ना रहे कि कोई सिद्धांत ये मान करके ना चले कि जो मर जाते उनके नाम से कोई काम नहीं करना चाहिए, कोई परोपकार नहीं करना चाहिए। ऐसा मेरा कोई सिद्धांत नहीं है, ना शास्त्र का है। मेरा केवल यही तात्पर्य था जो अभी तक मैंने आपके सामने रखा। अब आप अपने प्रश्न कर सकते हैं। आज प्रश्नोत्तर की कक्षा रहेगी। नरेंद्र जी बोलिए। स्वामी जी ओम। जी जी, उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में गांव है मिर्गपुर। जी जी, वहां पर एक सन्यासी ने एक परंपरा डाल दी, लगभग 550 साल पहले जब से गांव बसा, 10,000 की आबादी का आज वो गांव वर्तमान में है, कि वहां पर किसी प्रकार का भी कोई शराब, बीड़ी, गुटखा, नशे का सेवन नहीं करेगा, और करते भी नहीं है, वहां निषेध भी है, जहां तक उस गांव की सीमा है। और यहां तक उन्होंने ये परंपरा डाली कि लहसुन और प्याज भी नहीं खाना है। प्रश्न रखिएगा। जी जी, प्रश्न मेरा यह है कि जिस सन्यासी ने ये परंपरा डाली और इतने लंबे समय तक ये परंपरा क्या उसको इसका पुण्य मिलेगा आत्मा को? हाँ, ये अभी तक जो मैंने बताया आपको, करने वाले कौन है? शराब ना पीने वाला शराब नहीं पी रहा है, तो शराब ना पीने का उत्तम कर्म वो कर रहा है, तो उसका फल उस सन्यासी को क्यों मिलेगा?
सन्यासी ने जो किया था ऐसा ना हो, उसके लिए जो किया था उसका फल तो सन्यासी को मिलेगा। अब वो तो चले गए, उसके बाद में आप या मैं या कोई भी उसको पालन कर रहे हैं, वैसा अच्छे कर्मों को, शराब नहीं पी रहे हैं या बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो जो न करने वाले हैं वो खाली तो नहीं रहेंगे। पाप कर्म न करने का अर्थ यह है कि पुण्य कर्म करना, इसका अर्थ है वो पुण्य कर्म कर रहे हैं तो उन पुण्य कर्मों का फल उनको मिल रहा है। पाप न करना एक अलग बात है और पुण्य करना एक अलग बात है। तो पाप जब नहीं करता है, इसका सीधा अर्थ है वो पुण्य करता है, तो पुण्य कर्मों का फल पुण्य कर्म करने वालों को मिलता है। और सन्यासी को जो फल मिला था, उसने उस गांव को गलत करने से रोका, उस रोकने का पुण्य कर्म का फल उस सन्यासी को मिलेगा। जी जैसे स्वामी जी आप हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं योग दर्शन के माध्यम से, तो हम तो जो इस पर चलेगा उसको फल मिलेगा ही, लेकिन आपको भी तो ये फल मिलेगा ईश्वर की। हाँ, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है ना, वो तो मैं कह ही रहा हूं, जो कर्म करेगा उसको तो फल मिलेगा ही। प्रश्न केवल यही था कि कर्म करे कोई, उसका फल किसी और को मिले, क्या मिल सकता है? तो सिद्धांत यह है कि नहीं मिल सकता। जी धन्यवाद जी। अब जैसे माता पिता कर्म करते हैं बच्चों के लिए, तो उस कर्म का फल माता पिता को मिलेगा, उस कर्म का जो प्रभाव पड़ता है, उसका जो परिणाम पड़ता है वो बच्चों के ऊपर पड़ेगा। क्योंकि 3 प्रकार के फल होते हैं। वास्तव में किए हुए कर्म का फल जिसको हम फल कहते हैं वो करने वाले को ही मिलेगा। जैसे कोई आम का पेड़ बोता है, तो आम का पेड़ बोने का जो कर्म किया है उस कर्म का फल तो उस बोने वाले को मिलेगा। अब उस पेड़ के जो फल आते हैं वो फल नहीं है, मतलब यानी आम के रूप में तो फल है, लेकिन उस कर्म का फल नहीं है वो तो उसका प्रभाव है, उसका परिणाम है। उस वृक्ष से कोई भी लाभ ले सकता है, उसका परिणाम कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत अच्छा बोलता है तो उसको सुनकर के बाकी लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, हाँ हमें भी बोलना चाहिए। कोई बहुत अच्छा कर्म करता है सेवा का, उसको देख करके दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ता है, हाँ हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो उस कर्म का प्रभाव अलग है, वो प्रभाव अच्छा भी पड़ता है अगर अच्छा कर्म है, अगर बुरा कर्म है तो बुरा प्रभाव भी पड़ता है। और अच्छे कर्म का एक परिणाम भी निकलता है, वो परिणाम भी फल नहीं है। कोई भी अच्छे कर्म का परिणाम अच्छा भी मिल सकता है। तो वो माता पिता के अच्छे कर्म का फल माता पिता को ही मिलेगा, उस अच्छे कर्म का परिणाम प्रभाव बच्चों को मिलेगा। ऐसे सब जगह लागू करिएगा, इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया? जी धन्यवाद। आभा जी नमस्ते जी। जो हम श्राद्ध कर्म करते हैं, पिंडदान करते हैं, इसका क्या महत्व है? और जिसको हम पितृ ऋण कहते हैं, तो पितृ ऋण का अर्थ क्या है? जी, पहली बात तो यह है कि जो श्राद्ध कर्म पिंडदान जो किया जाता है, ये वैदिक शास्त्रों में ऐसा कहीं पर भी इस तरह करने का विधान नहीं है। ये एक परंपरा से लोग करवाते हैं, वो ऐसा करना नहीं चाहिए, ऐसा हम लोग कहते हैं। और ना वेद में ऐसा कहीं इस तरह का करने का विधान आता है। क्योंकि जो मर गए हैं वो पिंड का मतलब जो भी भोजन आदि का पिंड बना करके देते हैं और उस पिंड को फिर कौवे आदि खाते हैं, तो कौवों को मिल रहा है। जो मरे हुए लोगों को तो कुछ नहीं मिलेगा, उनके थ्रू उनको मिलेगा, ऐसा कोई यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ना कोई ऐसा कोई साइंटिफिकली कोई ऐसा रीज़न है। तो ये सब व्यर्थ की बातें हैं, ये तो अनुचित है। रही बात पितृयज्ञ जो है उसका स्वरूप ये होता है कि माता पिता ने हमें पैदा किया है, इसको पितृ ऋण कहते हैं। और ऋण में क्योंकि आपने हमारे से, जो कि यहाँ बहुत सारे लोग मेरे से न्याय दर्शन पढ़े हैं, उसमें इस संदर्भ में बहुत व्यापक चर्चा हुई है। आपने नहीं पढ़ा है इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि आपने प्रश्न किया है। ऋण शब्द का एक अर्थ होता है, मैंने आपसे 1 लाख रुपए ऋण लिया है और आप मेरे पहचान के हैं, तो आपने कहा जी मैं आपसे ब्याज नहीं लूंगी, बस मेरे मूल आप मेरे को जैसा दिया वैसा लौटा देना। लाख दिया है तो लाख लौटा देना, इसको भी ऋण कहते हैं।
और दूसरा ऋण आपका मेरा कोई परिचय नहीं है, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ और मैंने आपसे 1 लाख रुपए मांगा, आपने कहा जी मैं आप इसके वैसे नहीं दूंगी, ब्याज लूंगी, तो ब्याज भी ले सकते हैं, वो विधान है, उचित ब्याज लेना चाहिए, बहुत अधिक नहीं लेना चाहिए, तो वो ब्याज लिया। तो मूल जो आपने दिया वो मूल भी दे रहा हूँ और उसका जो भी ब्याज बनता है वो भी दे, इसको वास्तव में एक्चुअल में ऋण कहते हैं। जो दिया वो वापस लेना, इसका नाम ऋण है। तो माता पिता ने हमें पैदा किया है, तो क्या हम माता पिता को पैदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये ऋण तो नहीं है, फिर ये तो ऋण है ही नहीं, ये ऋण जैसा ऋण है, ऋण जैसा ऋण है। तो उसके लिए शास्त्रकार ने कहा है कि माता पिता ने हमें पैदा किया है और हमें पाला पोषा बड़ा किया है, हमें योग्य बनाया है। तो मेरा कर्तव्य है, यानी हमारा कर्तव्य है, यदि हमने शादी किया है तो, यदि हमने शादी किया है तो हम गृहस्थी बन गए, तो गृहस्थी बन गए तो अभी हमें माता पिता का ऋण चुकाना है। तो शास्त्र ये कहता है आप भी संतानोत्पत्ति करो और आप भी उनका पालन पोषण करो, आप भी उनको योग्य बना के खड़ा करो, तब आपके माता पिता का ऋण चुक जाएगा। इसको ऋण कहा है शास्त्रकार ने, इसी को ऋण माना है। ऐसा नहीं कि हम माता पिता की उनके निकट रह करके उनकी सेवा करेंगे, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट वेद में नहीं है। माइक बंद करके रखिएगा सुरेश जी। तो माता पिता की सेवा यानी उनके पास रह करके उनको खिलाना पिलाना, उनको उठाना बिठाना, ऐसी सेवा करने का कोई शास्त्र में विधान नहीं है। हाँ, वो क्योंकि बच्चा जब शादी करता है तो माता पिता घर से बाहर जाते हैं, वानप्रस्थ लेकर के, वो घर में नहीं रह सकते, शरीर से तो सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैंने प्रारंभ में बताया था दूर से सेवा करना है, जिससे भी आप कर सकते हैं। तो माता पिता की सेवा करना वो पितृऋण नहीं है, ये समझ लीजिए सभी लोग। माता पिता को आप पैसे से या जिस किसी से भी सेवा करते उसको पितृऋण नहीं कहते हैं। पितृऋण उसको कहते हैं जो आप बच्चा पैदा करेंगे, उनका पालन पोषण करेंगे और उनको योग्य बनाएंगे, ये पितृऋण है, ऐसा शास्त्र कहता है। क्लियर हो गया जी? प्रमोद जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, पिछले पाद का एक प्रश्न है। हाँ, पूछ सकते हैं। समाधि पाद में 33वें सूत्र में मैत्री करुणा वाला था, तो उसमें 4 विभाग मनुष्यों के वर्गों, 4 विभाग मनुष्यों के बताए थे आपने। एक साधन संपन्न सुखी लोगों से मैत्री, साधनहीन दुखी से लोगों से करुणा, शुभ कर्म करने वालों पुण्यात्माओं के प्रति मुदित और अशुभ कर्म करने वाले अपुण्यात्माओं से की उपेक्षा। स्वामी, इस विषय में मेरा एक प्रश्न है कि जैसे मान लीजिए कोई एक गलत कारोबार करता है, जैसे शराब का व्यापार करता है, परंतु वो अब उसके पैतृक कारण से वो शराब का व्यापार कर रहा है, उसके पूर्वज करते हुए आए थे, तो लेकिन वो एक अच्छा पुण्यात्मा, एक धर्मात्मा भी है और ऐसे इसलिए वो दान भी करता है, लोगों का यथायोग्य सहयोग भी करता है। तो एक तो उसको किस श्रेणी में रखेंगे? दूसरा, एक व्यक्ति एक अध्यापक है। नहीं, पहले एक एक बात का उत्तर समझ लीजिएगा। आपने कहा है कि वो पैतृक काम है, क्या काम है इसको मेरे को नहीं देखना, वो शराब बेचने का, शराब बनाने का, शराब फैक्ट्री का या उसका डिस्ट्रीब्यूटर का जो भी काम शराब का काम करता है, ठीक है। और वो धर्मात्मा शराब बेचने के कारण से नहीं है, वो अन्य कर्मों के कारण से है। जैसे हम सब लोग भी, हम धर्मात्मा भी है और पापात्मा भी है, क्योंकि धर्म कर्म करते भी हैं और पाप कर्म भी करते हैं। इतने मात्र से ये बात नहीं बनेगी, उसमें ये देखना होता है कि किस क्वालिटी के कर्म हम करते हैं, जिनसे निर्धारण होता है ये पापात्मा है पुण्यात्मा है, एक बात। दूसरी बात, वो जो पाप और पुण्य का जो क्वांटिटी है उस पर भी धर्मात्मा और पापात्मा का निर्धारण होता है। तो यदि कम से कम हम 50 या 50 से ज़्यादा, 50 नहीं 50 से ज़्यादा पुण्य कर्म करते हैं और
मान लीजिए उदाहरण के लिए 60% पुण्य कर्म करते हैं, 40% पाप कर्म करते हैं, तो भी हम धर्मात्मा के, सामान्य धर्मात्मा के कोटि में आ सकते हैं। अब उन कर्मों में भी देखना होता है कौन से पाप कर्म हैं, कैसे, किस क्वालिटी के पाप कर्म हैं। तो शराब एक ऐसे क्वालिटी का पाप कर्म है जिससे बहुत सारे शराब पीने वालों को पापी बना रहे। एक होता है मैं पिता के साथ झूठ बोला, ये भी पाप कर्म है, लेकिन केवल पिता को दुख मिल रहा है इस झूठ बोलने से, या पिता के साथ जुड़े हुए माता पिता भाई बहन जो भी निकट के कुछ लोगों को दुख मिलता है, लेकिन शराब से बहुत ज्यादा लोगों को दुख मिलता है। ठीक है ना। तो वो पाप की क्वालिटी देखनी होती है, चाहे शराब पीने का हो, चाहे सिगरेट पीने का हो, चाहे वो हिंसा जन्य आहार का ग्रहण करना हो, जैसे नॉनवेज है, इस तरह का, ये बड़े बड़े पाप माने जाते हैं। मेरे कारण से नहीं, शास्त्र के कारण से। तो ऐसे बड़े बड़े कर्म जो पाप कर्म हैं, वो धर्मात्मा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, वो धर्मात्मा नहीं होगा। बड़े बड़े पाप करने वाला, बड़ी बड़ी हिंसा करने वाला, बड़े बड़े झूठ, एक सामान्य झूठ होता है, मैं माता पिता के सामने झूठ बोल रहा हूं, और एक ऐसा झूठ होता है जो जिस झूठ से सैकड़ों हजारों लोगों को नुकसान होता है, वो भी झूठ है, लेकिन वो बड़ा पाप माना जाएगा। तो उन पापों की क्वालिटी के आधार पर वो पुण्यात्मा है या धर्मात्मा है, इसका निर्धारण होता है। ऐसा निर्धारण नहीं होगा एक ओर से, मैंने पीछे भी बोला था, एक ओर से तो सबके यहाँ लूटता है और फिर वो सारा लूटा हुआ जो है दूसरों को बांटता है, इससे वो धर्मात्मा नहीं होगा। इससे ये होगा वो अच्छा भी कर रहा है और बुरा भी कर रहा है, यानी जितना अच्छा कर रहा है उतना ही बुरा कर रहा है। वो साधारण आदमी है, न पूर्ण रूप से वो पापी है, न पूर्ण रूप से धर्मात्मा है। ना उसको धर्मात्मा कह सकते हैं, न पापात्मा कह सकते हैं, क्योंकि जितना लूटता है उतना सारा दे रहा है, बांट रहा है, तो वो आधा आधा है, तो साधारण आदमी। तो जो शराब बेचने वाला है वो शराब बेचता है, जितना बड़ा अधर्म कर रहा है तो वो पापात्मा की कोटि में आता है। लेकिन पापात्मा लोग भी कुछ पुण्य करते हैं। दुनिया में कोई भी व्यक्ति टोटली पुण्य नहीं करता है। जो समाधि नहीं लगाया हो, जिसकी अविद्या समाप्त नहीं हुई हो, उसकी बात कर रहा हूं। जिसके जीवन में अविद्या है तो वो टोटल पुण्य कर्म नहीं करता, क्योंकि अविद्या है। ठीक है। तो अब वो अविद्या से ग्रस्त है, ज्यादा अविद्या के कारण से ज्यादा गलत कर्म कर रहा है, तो वो धर्मात्मा की श्रेणी में आएगा। ठीक है, वो भी पुण्य कर्म करता है। टेररिस्ट होता है, कितना अधर्मात्मा होता है टेररिस्ट, लेकिन अपने साथी को नहीं मारता, इतने मात्र से उसको पुण्यात्मा नहीं कह सकते हम। अपने माँ बाप को नहीं मारता टेररिस्ट, इतने मात्र से उसको पुण्यात्मा नहीं कह सकते। ऐसे ही शराब बेचने वाला भले ही लाख रुपए दान कर रहा हो या करोड़ दान कर रहा हो, या जो शराब जितना बेचता उसका 60% भी दान कर रहा हो, तो भी वो धर्मात्मा नहीं होगा। बड़ा पाप। तो क्वालिटी के ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर सबको देख करके निर्धारण किया गया शास्त्रों में। अब स्पष्ट हो गया आपको जी? सुरेश जी। स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, मैं ये जानना चाहता था कि ब्याज लेना या देना ये शास्त्रों में लिखा है, उचित है या अनुचित है? हाँ जी, ब्याज लेना भी और देना भी उचित है, लेकिन बहुत अधिक ब्याज जब लिया जाता है उसको अनुचित माना है। धन्यवाद। क्योंकि हमारा अर्थशास्त्र भी है ना, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में, शास्त्र में लिखा हुआ है कि ब्याज लेना चाहिए। उसके लिए भी कहा जाता है कि बहुत कम लेना चाहिए, और उसमें एक नियम नहीं होता है, व्यक्ति को देख करके ब्याज लिया जाता है, उसकी भी एक सीमा है। तो वो सब अर्थशास्त्र के माध्यम से आपको समझ में आएगा। ये अनुचित तब होता है, मान लीजिए वो 100 रुपए ब्याज दे रहा है और 100 रुपए का 20 रुपए ब्याज ले रहा है, या 10 रुपए ले रहा है 100 रुपए के ऊपर ब्याज, ये बहुत ज्यादा अनुचित है। ऐसा जी। वेद प्रिया जी। स्वामी जी, ऐसा बताया गया कि राग अधिक होने लगे तो थोड़ा द्वेष को उभार लेना चाहिए, और द्वेष अधिक होने लगे तो थोड़ा सा राग को उभार लेना चाहिए। जी,
तो स्वामी जी ये एक रास्ता बताया गया कि राग अधिक होने लगे, उसमें गाड़ी का उदाहरण दिया कि जैसे गाड़ी को एक साइड ले जाएंगे तो उधर भी टक्कर होगी, उधर ले जाए लेफ्ट या राइट जैसे भी, तो एक एक्सीडेंट से बचने के लिए सेंटर में थोड़ा थोड़ा स्टीयरिंग को घुमाते रहते हैं जी मतलब राग द्वेष को बैलेंस कर लेते हैं। जी। तो वो रास्ता उसका बताया, तो जब बैलेंस में कर लेते हैं, राग अधिक आए तो द्वेष थोड़ा उभारा और द्वेष अधिक आए तो राग उभारा, तो उससे आगे का फिर रास्ता क्या है? बैलेंस भी अविद्या ही है, तो उसके आगे का फिर क्या रास्ता है? हाँ, ये मैंने ही बताया था कि शास्त्र ये कहता है राग विरागयोर योगा सृष्टि, ये सूत्र है सांख्य दर्शन का। तो जब बहुत ज्यादा राग हो रहा है तो हम डूब जाएंगे, अत्यंत हानि प्राप्त करेंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करते, थोड़ा द्वेष करने लगेंगे तो राग कम हो जाएगा, थोड़ा बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस वाला जीवन होगा। अथवा ज्यादा द्वेष करने लग गए तो फिर तो भी डूब जाएंगे। जिसको सर्वनाश होने लग रहा है तो बुद्धिमत्ता ये कहती है सर्वनाश मत करो, थोड़ा बचा लो जितना बचा सकते हैं। उस दृष्टि से ये एक बैलेंस की बात शास्त्र कहता है। और उस बैलेंस में जब रहता है तो ठीक ठाक चल रहा होता संसार, सांसारिक आदमी बन करके ठीक चल रहा होता जैसा आप लोग चल रहे होते हैं। लेकिन ये सांसारिक दशा की दृष्टि से है। लेकिन जब मुक्ति को ही लक्ष्य बना के चलेंगे तो फिर वहां ये बैलेंसिंग वाला सिस्टम नहीं चलेगा, वहां तो दोनों को हटाना होता है। लेकिन जब हटाने का सामर्थ्य नहीं हमारे में तो क्या करेंगे? तब बैलेंस करेंगे और बैलेंस करते हुए सामर्थ्य को बढ़ाएंगे। जब सामर्थ्य बढ़ जाएगा तो ना राग करेंगे ना द्वेष करेंगे। आपने सुना था ना, पांचों क्लेश जो है सुखदाई भी बनते हैं और दुखदाई भी बनते हैं। तो दुखदाई तो बनते हैं, ये सबको पता है, लेकिन सुखदाई भी बनते हैं, इसका भी मैंने बहुत उदाहरण दिए हैं, शास्त्र भी कहता है। तो उसको सुखदाई तब तक हम बनाते रहते हैं जब तक हमारे को स्पेशल विशेष वैराग्य नहीं होता है, तब तक ही हम करते हैं। जब वो वैराग्य हो जाएगा तो इनकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो स्वामी जी जैसे बैलेंस की स्थिति में आ गए, वो वाला सामर्थ्य उतना आ गया कि बैलेंस कर लेते हैं, तो उसमें फिर उसके आगे कौन सा कार्य बचता है? तो क्या यही कार्य है कि प्रतिपक्ष भावना करते रहे? देखिए, बैलेंस करते जा रहे हैं, इनबैलेंस नहीं हो रहा है तो उसका आगे का कर्तव्य है, अब जिस राग का द्वेष का बैलेंस कर रहे हैं तो उस राग को कम करते जाए, उस द्वेष को भी कम करते जाएं प्रतिपक्ष भावना से। जितना राग से काम चल रहा है, जितना द्वेष से काम चल रहा है, वो तो काम चलाने के लिए चला रहे थे। अब काम अच्छी तरह चलने लग गया तो हम क्या करें? जो जितने राग जितना द्वेष से हम काम चला रहे हैं उस राग को द्वेष को कम करते जाएं, कम करते जाएं, कम करते जाएं, प्रतिपक्ष भावना से, विवेक से, वैराग्य से, अभ्यास से। तो धीरे धीरे वो कम होता जाएगा और एक दिन आएगा ना राग करने की जरूरत पड़ेगी ना द्वेष करने की जरूरत पड़ेगी। ऐसा जी स्वामी जी, ठीक है। हाँ जी, आभा जी, माइक खुला नहीं है। प्रश्न शायद थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, आप अगर अन्यों के प्रश्न पहले लेना चाहें। जी जी, प्रतिष्ठा जी बोलिए। प्रणाम, नमस्ते जी। मेरा अभी एक प्रश्न तो यह था कि शराब के विषय में जो चर्चा चल रहा था जी, तो मैं योग सिखाने जाता हूँ तो उनका काम भी यही है और बहुत धनाढ़ व्यक्ति हैं वो जी। तो जो मैं उनसे फीस लेता हूँ वो मुझे जो मेरा मेहनत देते हैं, तो वो क्या है, ठीक है या नहीं? नहीं, ठीक गलत का तो लंबा विषय हो जाएगा। जब आपको पता लगे शराब बेचते हैं तो शराब बेचने वाला को आप योग सिखा रहे हैं, तो योग का मतलब व्यायाम सिखा रहे हैं, तो आप या तो सिखाना बंद कर दो। जी, यही सबसे बड़ा उपाय, अच्छा उपाय है। बाकी दूसरे को पकड़ो जो ऐसे शराब नहीं बेचता हो, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। मगर वो छोड़ना ही नहीं चाहते ना स्वामी। नहीं, उसके हाथ में थोड़ा है, सिखाने वाले के हाथ में होता है। हाँ जी, सिखाने वो नहीं छोड़ना चाहेगा, वो तो है ही, लेकिन सिखाने वाले के हाथ में होता है। एक होता है बड़े बड़े पाप करने वाले लोगों को हम हेल्प करें, और एक छोटे छोटे पाप करने वाले लोगों को हेल्प करें। कंपैरिजन में कौन सा अच्छा है आप बताओ? जो दूसरे लोग हैं वो भी पाप करते हैं, छोटे मोटे झूठ बोलते हैं, छोटे मोटी गलतियां करते हैं,
और जो एक वो है जो बड़ी बड़ी गलतियां करता है, तो कंपैरिजन में कौन सा अधिक अच्छा है? जो छोटे मतलब छोटी कम गलती करता है, हाँ, तो कम गलती करने वाले बहुत मिलेंगे आपको, जी तो उनको पकड़ लीजिएगा, उसमें हमारा दोष कम हो जाएगा। जी जी जी। जी जी। और दूसरा इसमें ये एक और छोटा सा प्रश्न था कि जैसे वानप्रस्थ या संन्यास की बात है कि जब हम अपना दायित्व पूरा करके वानप्रस्थ या संन्यास के लिए जाएं जी या हमारी अविद्या हट जाए उस समय जाएं, तो जैसे मेरे साथ एक समस्या है कि मेरी बेटी है, उसके लिए हम दोनों पति पत्नी नहीं छोड़ सकते उसको, मतलब थोड़ा सा भी उसका मेजर प्रॉब्लम्स है। जी। तो हम लोग जैसे घर पर ही हम गुरुकुल जैसा जीवन जीते हैं या उसको गुरुकुल जैसा जीवन बनाकर जी सकते हैं, अब धर्म प्रचार के लिए भी आगे निकले या वानप्रस्थ के लिए निकले तो हम साथ ही निकलेंगे जब भी निकलेंगे। मतलब एक ही बेटी है या और भी आपके संतान है आपकी? नहीं, और भी संतान है, वो स्वस्थ है, एक बेटी अस्वस्थ है। तो जो स्वस्थ वाले वो उनको संभालना चाहिए, उनका कर्तव्य हाँ, होता है। तो थोड़ा समय लगेगा वो, और वो नहीं संभाल सकते, वो हम दोनों पति पत्नी को ही उसको संभाल सकते। नहीं नहीं नहीं, ये कारण नहीं है, ये कारण नहीं है। जो आपकी जो और संतति है वो ठीक है, तो हाँ। आपका कर्तव्य पूरा हो गया, अब उनका कर्तव्य स्टार्ट हुआ तो उनको संभालना चाहिए, आपको नहीं संभालना चाहिए। आपको वैसा नहीं समझ में आएगा, मैं दूसरे ढंग से, आजकल हम दो हमारे एक, हम दो हमारे दो, ऐसा है। पहले ऐसा होता था 3 4 5, वेद कहते 10 संतान तक उत्पन्न कर सकते हैं। अब 10 संतानों की शादी करते करते तो मेरी जीवन तो चला जाएगा, मैं कब वानप्रस्थ लूंगा, कब आगे बढ़ूंगा। तो शास्त्र ये कहता है जितनी भी संतानें हैं उनमें से जो पहली संतान होती है उसका हम पूरा करते हैं, बाकी वो उनको संभालेंगे और हम जाएंगे वानप्रस्थ में, हमारा कोई कर्तव्य नहीं होगा। ये कोई नियम शास्त्र का बिल्कुल नहीं है कि जितनी संतान है उन सबका हम कर्तव्य को पूरा करेंगे। पढ़ लिख करके तैयार तो हो जाएंगे, लेकिन उनकी भी शादियां हो जाए, सबकी हो जाए, तब तक हम तो, मेरा समय तो पूरा निकल जाएगा, अपना कर्तव्य अपने लिए कब करूंगा। इसलिए शास्त्र ये कहता है पहली संतान का हम पूरा करेंगे, फिर वो पहली संतान जो है बाकियों का जिम्मेदारी लेते हैं, फिर हम निवृत्त हो जाते हैं। तो इस दृष्टि से अगर आपकी दूसरी संतानें समर्थ हैं तो उनका कर्तव्य बनता, ना कि माता पिता का कर्तव्य बनता, ये शास्त्र कहता है। तो उन पर सौंप दीजिएगा और आप निकलिएगा जी। अकर्तव्य को कर्तव्य बनाएंगे ना, पहले समझ लीजिए, अकर्तव्य को कर्तव्य बनाएंगे तो पाप होता है। जी जी। हाँ, ये माता पिताओं को अच्छी तरह समझना होगा। अकर्तव्य को कर्तव्य बना लेते हैं हम लोग राग से, मोह से, वो अत्यंत हानिकारक होता है, डबल पाप होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, विजय कुमारी जी, विजया कुमारी। हाँ, इतना समय नहीं है। प्रेम जी, प्रेम कुमार जी बोलिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, हाँ बताइए। तो मैं उठ था गुरुकुल के अंदर 2 प्रकार के बच्चे होते हैं, एक बहुत गरीब, दोनों ही गरीब हैं, एक बहुत इंटेलिजेंट है, एक मतलब कहने का कि चल नहीं पा रहा पढ़ने में, तो सहायता किसकी करनी चाहिए? नहीं, गुरुकुल में तो वो भी पढ़ रहा है, वो भी पढ़ रहा है। हाँ जी, ऐसा है, गुरुकुल में, घर में, कहीं भी जो होते हैं सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति सभी लोग करते हैं और करना चाहिए। और कोई विशेष पहले सुन लीजिए, एक बच्चे का करना चाहे। पहले मेरी बात को, आपने जो प्रश्न रखा है मैंने सुन लिया, मेरे को समझ में आ गया। पहले मेरे उत्तर को पूरा सुन लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एक माँ बाप के या एक गुरुकुल के या किसी भी जगह के जो भी लोग होते हैं उनके लिए जो सामान्य आवश्यकताएं होती है वो सभी लोगों को पूरा करना चाहिए। और रही बात उनकी योग्यता है, अलग अलग लोगों की अलग अलग योग्यता होती, तो योग्यता के अनुसार उनके लिए सहयोग करना शास्त्र कहता है। इसको कहते हैं यथा योग्य व्यवहार करना। तो यथा योग्य व्यवहार करिएगा आप, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं आएगा। अधिक पढ़ने वाले के लिए अधिक हेल्प करोगे, कम पढ़ने वाले को कम हेल्प करोगे, ये यथा योग्य व्यवहार है। लेकिन सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति सबको बराबर होती है। जी, मेरा प्रश्न ये भी था, कोई विशेष व्यक्ति एक ही व्यक्ति का सहायता करना चाहे तो उसको किसकी करनी चाहिए?
इसमें देखिए अलग अलग परिस्थितियां होती है। अगर कोई विशेष योग्यता वाले कोई सब लोग हेल्प करेंगे तो सामान्य योग्यता वाले कहाँ जाएंगे? फिर उनके लिए भी तो हेल्प चाहिए ना। मैंने कई बार आप लोगों को बोला है, मैं स्वयं, क्योंकि मेरे को जो भी प्राप्त होता है वो सारा का सारा 100% मैं दूसरों में ही लगाता हूँ, लेकिन एक जगह नहीं लगाता हूँ, या जो सर्वश्रेष्ठ होता है उन्हीं को नहीं लगाता हूँ। मैं सर्वश्रेष्ठ से लेकर के सर्वनिकृष्ट तक लगाता हूँ। मैं सबको हेल्प करना चाहिए। हाँ, यथा योग्य करूँगा, अधिक योग्य वाले को अधिक हेल्प करूँगा, कम योग्य वालों के लिए कम हेल्प करूँगा, लेकिन हेल्प सबको करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य होने के नाते सबको हमें सहयोग करना चाहिए जितना हमारा सामर्थ्य होता है। आपको समझ में आ गया? हाँ, समझ में आए जी। हाँ, प्रेम कुमार जी। धन्यवाद। नमस्ते स्वामी जी। जी, छोटा सा प्रश्न, आत्मा भोक्ता है या दृष्टा है? दोनों ही है, भोक्ता भी है दृष्टा भी है। भोक्ता का मतलब है अनुभव करने वाला है, और दृष्टा का मतलब है देखने वाला है। दोनों अलग अलग अर्थ को कहने वाले दो शब्द हैं। जब भोक्ता कहा जाएगा, माइक बंद करिए। एक्सप्लेन कर दीजिए, कई बार मेरे से प्रश्न पूछते हैं तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता। माइक बंद कर लीजिएगा जी। भोक्ता शब्द का जब प्रयोग करेंगे तो वहां भोक्ता में अनुभव करता, जैसे सुख आता है दुख आता है तो उसको अनुभव करने वाला होता है, क्योंकि आत्मा ही चेतन ही अनुभव कर सकता है, एहसास फील कर सकता है। इसलिए जब फील करता है तो उसको भोक्ता कहते हैं। वहाँ फील करने का, सुख दुख का अनुभव करने की मुख्यता है। और जहाँ दृष्टा बोला जाता है, केवल वहाँ वॉच करना होता है, देखना होता है। जैसे मैं आपको केवल वॉच कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, मैं आपको भोग भी सकता हूँ। जब मैं आपसे सुख लूँगा, मैं आपको केवल दृष्टा बन करके नहीं देख रहा हूँ, आपको भोग्य मान करके आपका भोग करता हूँ, क्योंकि देख करके भी तो सुख लेता है ना व्यक्ति। तो मैं जब भोक्ता बन करके आपको देखूंगा तो वहां भोक्ता कहलाएगा, क्योंकि वहां उद्देश्य आपको भोगना है, मेरे को भोगना नहीं। मैं केवल आपको दृष्टा बन करके देखना चाहता हूँ, केवल वॉच करना चाहता हूँ, आपसे सुख नहीं लेना चाहता हूँ, तब मैं दृष्टा बनूंगा। तो दृष्टा का मतलब केवल देखने वाला, वहां भोक्तृत्व नहीं रहता है। और जहां भोक्तृत्व होता है वहां भोक्तृत्व मुख्य होता है। दृष्टा तो वहां पर भी होगा, वो गौण होता है। आप ऐसा भी समझ सकते हो कि भोक्ता, जब भोक्ता बनता है तो भोक्तृत्व, माइक बंद करके रखिएगा। जब भोक्ता बनता है तो भोक्तृत्व जो है मुख्य रहता है, दृष्टापन गौण होता है, क्योंकि बिना देखे भोग नहीं कर सकता। इस दृष्टि से बता रहा हूं, जब भोक्ता जब होता है तब भोक्तृत्व मुख्य रहता है और दृष्टापन गौण होता है। जब दृष्टा बन करके देखता है तो वहां दृष्टापन मुख्य होता है, भोक्तृत्व गौण होता है। ये उत्तर है। स्वामी जी, वो द्वास पढ़ना वाला जो मंत्र है उसको एक्सप्लेन करते हुए कई बार ये हो जाता है कि ईश्वर तो दृष्टा है और आत्मा भोगता है। वो तो सरल है, संसार का भोगने वाला तो जीवात्मा है, संसार को भोगता है वो, क्योंकि उसके पास सुख नहीं इसलिए भोगता है। और परमात्मा केवल दृष्टा है, उसके पास सुख ही सुख है, उसको दूसरे से सुख लेने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भगवान संसार को केवल दृष्टा बन करके देख रहा होता है और जीवात्मा संसार का भोक्ता बन करके भोग रहा होता है। ये उस मंत्र का अभिप्राय सार है। जी जी स्वामी जी, धन्यवाद। निर्मला जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, मेरा भी एक प्रश्न था। जैसे उन्होंने कहा बच्चा, मेरे प्रश्न का ये है कि जीजा जी का डेथ हो गया। ये सब मत बताइए, केवल प्रश्न प्रस्तुत करिए। हाँ, डेथ हो गया तो उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके परिवार सामर्थ्य नहीं है, तो जी। उनको हेल्प करना चाहिए कि नहीं चाहिए? उनके परिवार माना कर रहे हैं, और जो चाचे लोग हैं वो लोग माना कर रहे हैं कि हम लोग नहीं कर सकते, हमारा अपना परिवार है और उनके परिवार को हम कैसे देख सकते हैं? वो तो कोई भी हेल्प कर सकते जी, आप करो,
मान लो कोई भी गरीब बच्चे आते हैं तो हमारे में सामर्थ्य है तो हम हेल्प करते हैं, तो आपके ही संबंधियों में किसी को हेल्प चाहिए तो आप कर सकते हैं, इसमें कौन सा प्रश्न करना है, ये तो कर सकते हैं ना। जो उसकी मम्मी होती है वो तो नहीं कर पाती है, ये बात है। क्या है? उसकी मम्मी बोले तो उतना सामर्थ्य नहीं है। हाँ तो आप करिएगा ना, इसमें जब आपके पास सामर्थ्य है तो आप कर सकते हो ना, इसमें कोई बात ही नहीं है। हाँ, इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है ना। अगर कोई सामने वाले माता पिता भी है लेकिन उनके पास सामर्थ्य नहीं है, बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, तो आपके पास सामर्थ्य है, आप संबंधी भी है तो आप हेल्प कर सकते हैं, इसमें कोई बात ही नहीं है। और उनके चाचा लोग भी सामर्थ्य होते हुए भी नहीं कर सकते, वो उनका विषय है। अच्छा, मतलब बहुत लोगों के पास सामर्थ्य होता है लेकिन सब नहीं करते, सबके पास धर्म उतना नहीं होता है। आपके पास धर्म ज्यादा है तो आप कर सकते हैं, अच्छी बात है जी। हाँ जी, दूसरों को नहीं देखना है आपको, वो नहीं करते तो मैं क्यों करूं, ये हमें नहीं देखना है। कोई धर्म नहीं कर सकता तो हम करेंगे ना धर्म, बल्कि हम ज्यादा करेंगे धर्म जी। गुप्ता जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये क्रोध या काम वासना क्या इससे कर्माशय बनता है? सभी क्लेशों से कर्माशय बनता है। तो ये स्वभाव नहीं है हमारे मन का, क्रोध हो गया या काम वासना हो गई? स्वभाव का मतलब चीज है, मतलब कुदरत की दी हुई चीज है जी, काम वासना है या क्रोध है? आप स्वयं ही कह रहे हैं कुदरत ने दिया, जो दिया जाता है वो स्वभाव उसका नेचर नहीं होता, वो जो मिला हुआ होता है ना वो नेचर नहीं होता, हमने लिया है वो, इसलिए लौटा दो उसको, जिससे लिया उसको लौटा दो। स्वामी जी, कर्माशय कैसे बनेगा इसका? किसका? ये काम वासना का या क्रोध का? जब बता दिया, कोई भी क्लेश हो उस हर क्लेश की वासना बनती है। कैसे बनेगी? जब कोई क्रोध करेगा तो क्रोध की वासना बनेगी, उसका संस्कार बनेगा, फिर वो दोबारा वैसा ही करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाएगी उसी वासना के कारण से, उसी संस्कार के कारण से। इसलिए हमने ये सब लिया है, आत्मा के पास ये स्वभाव नहीं है, हमने लिया है, इसलिए लौटाना है, उनको जल्दी लौटाना है। स्वामी जी, ज्ञानात्मक हो गया ना ये तो, प्रत्यय मतलब ज्ञानात्मक हो गया तो कर्म तो कहीं भी नहीं है। मैंने क्रोध किया, मैं भड़का, फिर मैं शांत हो गया, तो उसमें मैंने कर्म तो कहीं मतलब सिर्फ बोलने का काम किया मैंने, ज्ञानात्मक हो गया वो। मतलब बोलना कर्म नहीं है, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, बोलना तो कर्म है, बोलना तो कर्म है। तो फिर क्या हुआ? जब क्रोध किया है आपने, वाणी से क्रोध किया तो कर्म हो गए है ना। वो तो जब आपने वाणी से क्रोध किया, वो तो वाणी से जो भी करते हैं वो कर्म होता है, और मन से भी करते हैं वो, मन से कर्म भी होता है, मन से ज्ञान भी होता है। मन अनेक कर्म करता है ना, लेकिन वाणी एक ही कर्म करता है, बोलने का, इसलिए वो कर्मेंद्रिय कहलाता है। और मन जो है उभयेंद्रियम कहलाता है, अर्थात मन ज्ञानेन्द्रिय भी है और मन कर्मेंद्रिय भी है। जब मन से ज्ञान प्राप्त होता है वो ज्ञानेन्द्रिय बन जाता है, और मन से जब कर्म किया जाता है वो कर्मेंद्रिय बनता है, इसलिए उसको उभयेंद्रियम कहा है शास्त्र ने। इसलिए चिंता मत करिए, सारी वासनाएं जो है ये ज्ञानात्मक रहते हुए भी उनसे कर्म भी होता है, जब इंद्रियों से किया जाता है जी। वासना जब मन ज्ञानात्मक रूप से जब मन में रहता है तब ज्ञानात्मक ज्ञान स्वरूप में रहता है, भले वो अज्ञान स्वरूप में हो। जब उनको इंद्रियों से जब करने लगते हैं तो कर्म बन जाता है। हाँ जी। प्रहलाद जी। नमस्ते गुरुजी जी। मेरा प्रश्न है कि जो आपने एक एग्जांपल दिया कि आम का जो पेड़ लगाता है तो उसका फल उसी को मिलता है, तो वो जीवित है तब तक तो उसको मिलता है, लेकिन उसके देहपात के बाद किसको मिलता है? नहीं, आप समझे नहीं ना उस उदाहरण को। मैंने ये नहीं कहा है कि जो आम लगाता है तो आम का जो मैंगो रूपी जो फल आता है वो उसको मिलता है, ये थोड़ा मैंने कहा है। मैंगो ट्री को लगाना जो कर्म किया, उस लगाने कर्म का फल मिलता है, लगाने वाले को मिलेगा, वो रहे मरे या जिंदा रहे मिलेगा उसी को जी। तो अगले जन्म में उसको कैसे मिलेगा फिर? कौन सा? जो पेड़ लगाया उसका फल, पेड़ लगाने का कौन सा फल? पेड़ लगाने का जो पुण्य किया है उसका पुण्य फल। हाँ, तो
कर्मों के फल दो प्रकार से मिलता, आपने पढ़ा है ना 12वें सूत्र में। कर्म हमने किया, उसको इस जन्म में मिलने वाला फल है तो इस जन्म में मिलेगा, अगले जन्म में मिलने वाला फल है तो अगले जन्म में मिलेगा। जी हाँ, शिव जी, धन्यवाद। टुटेजा जी बोलिए। प्यारे जी नमस्ते जी। जैसा कि वेद में लिखा है कि एक आदमी 10 संतानें उत्पन्न कर सकता है जी। और जो एक बड़े बेटे की शादी कर दे वो अगला गृहस्थ जा सकता है जी। बाकी 9 आदमी रह गए, 9 बच्चे उसके रहे जी। और उसकी जिसकी शादी की उसकी भी संतान होगी, वो कैसे करें सारे? नहीं, वो करेंगे ना, उसकी शास्त्र कैसे करेगा ये आप निर्धारण, मैं निर्धारण नहीं करते हैं ना हम लोग। वो तो नहीं स्वामी जी 9 आदमी है, वो सारी उम्र तो उसमें लगा रहेगा, वो आगे जो है ना वो नहीं जा सकता ना। नहीं, आप समझे नहीं ना, आपको समझना होगा ना। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो 10 लोगों को पैदा करता है वो आप जैसा हम जैसे लोग नहीं है, वो बहुत अच्छे शरीर वाले होते हैं। आजकल ऐसा कोई नहीं करता है ना। पहले के जमाने में बहुत लंबे लंबे जीते थे ना, तो अगर वो 10 आदमी को पैदा किया, पहले का शादी किया, तो पीछे वाले भी तो बड़े होते जा रहे हैं। एक का हो गया तो वो संभाल रहा है, दूसरे की शादी किया तो दूसरे वाला तीसरे को संभालेगा, तीसरे वाला चौथे को संभालेगा, ऐसा नहीं। हाँ ठीक है जी 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 जी। शकुंतला जी। स्वामी जी प्रणाम। जी मेरा भी इसी से संबंधित एक प्रश्न था स्वामी जी कि मान लिया 3 ही बच्चे हुए माँ बाप के या 4 हुए और एक को पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया, और अब उसके बाद जो दूसरा या तीसरा बच्चा है वो भी माँ बाप का बच्चा है, उसी माँ बाप का, तो माँ बाप का भी तो कुछ कर्तव्य उनके प्रति होगा। ऐसा कैसे कि बच्चों के आधार पर छोड़ के चले जाए? बच्चे आज कौन किसी का करता है? कोई नहीं करता। हाँ, तो मतलब आप पढ़े लिखे नहीं लगते हैं ना, आप पढ़े लिखे नहीं लगते हैं। आप समझने का। शिव जी माइक बंद करके रखिए, टुटेजा जी माइक बंद करके। हाँ, माता शकुंतला जी, आप पढ़े लिखे नहीं लग रहे हैं इस प्रश्न से। मैंने ये कभी नहीं कहा कि एक बच्चे का पालन पोषण करें और बाकी 2 बच्चे जो रह गए उनका पालन पोषण नहीं करें, ऐसा थोड़ा कह रहा हूं मैं। तीनों का पालन पोषण करेंगे, लेकिन शादी तो पालन पोषण तो सबका हो जाता है, माता पिता ही करते हैं, लेकिन शादी एक का करेगा। अब वो उसकी शादी हो गई, बाकियों का शादी वो जिसकी शादी होते वो करेगा, ये शास्त्र कहता है। उसका कर्तव्य उतना है ना। कर्तव्य आप निर्धारण नहीं करते, कर्तव्य मैं निर्धारण करता हूं, कर्तव्य शास्त्र निर्धारण करता है। ये आपको समझना है। तीनों को पालन पोषण करके बड़ा किया तो सारे बड़े होते हैं, सारे पड़े होते हैं, लेकिन सबके एक साथ शादियां नहीं होती है ना। निर्माण हो गए सबका, फिर उसके बाद में बड़े की शादी हो गई और फिर उसके बाद माता पिता वानप्रस्थ में जाएंगे और बड़े वाला दूसरे का करेगा, तीसरे का भी कर देगा अगर उसी समय होता। अगर नहीं हो सकता तो दूसरा तीसरे का कर लेगा। ये नियम है। इसमें माता पिता का कर्तव्य कौन सा छूट गया आप बताइए? मतलब शादी करने का कर्तव्य कह रहे हैं आप या पालन पोषण करने का कर्तव्य कह रहे हैं? माइक खोल के पूछिए, कौन सा कर्तव्य पूछना चाह रहे हैं आप? नहीं, शादी के कर्तव्य की बात नहीं हो रही, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई पूरा उनको इस लायक बनाना के कमा सके। हाँ, तो वहां तक तो माँ बाप का कर्तव्य सबके लिए बराबर है। हाँ, तो उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ ना, वो तो करेगा ही, माता पिता ही करेंगे ना, और कौन करेगा? ठीक है जी जी जी, तो ठीक है स्वामी। हाँ जी, इसलिए समझ करके प्रश्न करना है सबको। हाँ, आगे बेंदुधर जी को कौन सा प्रश्न था? स्वामी जी नमस्ते जी। मेरा प्रश्न था ये महर्षि के वेद भाष्य के लेकर। महर्षि जी ने ऋग्वेद भाष्य का 7वां मंडल 61 सूक्त और सेकंड 2 मंत्र किया था, ये लिखा है। लेकिन महर्षि ने यजुर्वेद भाष्य में लिखा है, अपने में ऋग्वेद भाष्य समापन करने के बाद अब यजुर्वेद भाष्य शुरू करता हूँ। ये मेरा शंका हो रहा है, क्या है? समापन करने का मतलब उन्होंने ये नहीं लिखा उस ऋग्वेद के पूरे भाष्य को समाप्त करके। उनको लगा था
कि जीवन लंबा नहीं चलने वाला है, तो इसलिए इसको यहीं रोक करके, वो बहुत बड़ा है, पहले यजुर्वेद को करता हूँ, इसलिए ऐसा किया उन्होंने। धन्यवाद। जी जी शंकर लेकर जी जी हाँ जी, जय नारायण जी। नमस्ते स्वामी जी। जी आप कर्म फल के बारे में 3 परिणाम होता है, 3 फल होता है ऐसे बोला था। वो एक कर्म का परिणाम, और जैसे वृक्ष बनाते है जैसे, और दूसरा कर्म का विभाग होगा ना, कर्म विभाग। विपाक का अर्थ होता है फल। फल जी। और तीसरा कर्म का आशय, कर्माशय, कर्म का संस्कार जो होता है वो फल देने वाला संस्कार, वही तीसरा है, ऐसे है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। इसको ऐसा कह सकते, जो कर्म हम करते हैं वो कर्म हुआ, वो समाप्त हो जाता है, क्रिया हुई तो वो समाप्त हो जाता है। अब उस क्रिया का हमारे मन पर एक छाप पड़ता है, जिसको स्टैंप कहते हैं आप। तो वो छाप पड़ता है, वो छाप 2 प्रकार का पड़ता है। एक तो फल देने वाला, जिसको हम कर्माशय कहते हैं, और एक वासना के रूप में उसको मानते हैं, जिसको संस्कार बोलते हैं। वो संस्कार है जो वो फल नहीं देने वाला है, वो संस्कार जो है आगे उस कर्म को दोबारा करने के लिए प्रेरित करने वाला होता है। हाँ, उसको हम समाप्त करते हैं। और जो फल देने वाला संस्कार होता है उसको हम समाप्त नहीं कर सकते, वो फल दे करके समाप्त होगा। ये अलग मेथड है। और मैंने जो फल को लेकर के 3 बात बताई है वो अलग मेथड है। जी युधिष्ठिर जी। स्वामी जी नमस्ते जी। तो मैं मेरे घर के परिवार में मैं एकलौता बेटा हूँ, और मैं घर छोड़कर पढ़ाई करना चाहता हूँ, तो ये क्या होगा स्वामी जी? ये तो हर व्यक्ति का ये जन्मसिद्ध अधिकार है कि उसको पढ़ाई करना चाहिए। एकलौता बेटा हो चाहे 4 बेटा हो, आपको पढ़ाई करना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? तो मेरे पिता माता है और 2 बहन है। वो कितने भी हैं, अगर वो नहीं पढ़ना चाहते तो उसमें आपका क्या दोष है? आप पढ़ना चाहते हैं, आपको पढ़ने के लिए निकल जाना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। ठीक है स्वामी जी। इसमें कोई पाप नहीं होता है। जी रूप जी। कौन स्वामी जी? जी स्वामी जी, ये पितृयज्ञ के विषय में छोटा सा एक प्रश्न था कि जो आजकल पितृयज्ञ हम करते हैं, जैसे मूर्ति के रूप में, जैसे खेतों में बना के रखते हैं, तो वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, वो तो कोई पितृयज्ञ नहीं होता है ना। मूर्ति की पूजा कैसे कर सकते हैं? जी जी। वो स्वामी जी ऐसे फैमिली में ऐसे संस्कार डाले हुए हैं, ऐसे बोला हुआ, मतलब बोलते हैं सब, तो उसके विषय में एक छोटी भ्रांति थी कि वो नहीं करना चाहिए। फैमिली में बहुत ज्यादा गलत संस्कार बनाया गया, तो उनको सबको आपने छोड़ा है, इसको क्यों रखते हो? फैमिली में बहुत गलत संस्कार हमको दिए हैं, किसी भी कारण से दिए हो, उन सबको हमने हटा दिया है ना। जी। फैमिली ने आपको कैसे कपड़े पहनने का संस्कार दिया, आपने हटाया नहीं हटाया? जी। ठीक है ना। तो फैमिली ने बहुत ज्यादा संस्कार दिए हैं, बहुत सारे हम हटाते हैं जिसको गलत मान करके, तो ये भी गलत है, तो इसको भी हटा दो। और जो अच्छे संस्कार दिए उसको रखो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जी स्वामी, धन्यवाद स्वामी जी। आभा जी। नमस्ते, धन्यवाद। प्रश्न ये था कि कई बार और दर्शनों से रिलेटेड प्रश्न होते हैं जी, जैसे कि न्याय दर्शन नहीं सुना, तो क्या कभी आप ऐसा एक लेक्चर दे सकते हैं जिसमें षड दर्शनों के बारे में कुछ जानकारी दे सकें? नहीं। और अभी समय है तो एक जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था कि मोक्ष या मुक्ति की कल्पना तो सभी दर्शनों में है जी। सभी दर्शनों का मुख्य उद्देश्य यही है कि वो हमें वहां तक ले जाना चाहते हैं जी, पर सब में कल्पना वो थोड़ी थोड़ी अलग है और थोड़ा विषय क्लिष्ट है, समझ में नहीं आता है, नहीं आया है मुझे अभी तक, तो थोड़ी सी उसमें मदद चाहिए थी। तो उसमें तो आपको सारे दर्शन पढ़ेंगे तभी क्लियर होगा, थोड़े थोड़े प्रवचन से आपको वैसे भी क्लियर नहीं होगा। दर्शनों के इंट्रोडक्शन तो कई बार मैं दे चुका हूँ, पर वो उस इंट्रोडक्शन से आपको समझ में नहीं आएगा। आपको समय निकालना होगा, और YouTube में ये सब आया हुआ है, तो
तो वहां से सुनते जाना होगा। अगर वहां से नहीं सुनना, डायरेक्ट सुनना है, तो जब न्याय दर्शन दोबारा स्टार्ट होगा तब उसमें आपको पढ़ करके तब समझना होगा, तब तक वेट करना होगा। वो तो बताएगा, मतलब उतना पेशेंस भी है और उतना इंटरेस्ट भी है जी। पर डिफरेंस क्या है सब में, ये समझने के देखिए, लिए डिफरेंस नहीं है, प्रेजेंटेशन अलग अलग है। क्योंकि सभी ऋषि हैं तो सभी एक दूसरे के विरुद्ध नहीं बोल सकते हैं, वो सिद्धांतों के अकॉर्डिंग बोलते। जैसे फिजिक्स का अलग कॉन्सेप्ट है, केमिस्ट्री का अलग कॉन्सेप्ट है, तो फिजिक्स वाले केमिस्ट्री की बात नहीं करेंगे, केमिस्ट्री वाले फिजिक्स की बात नहीं करेंगे। बेसिक फंडामेंटल जो मेथड्स हैं वो तो सब में होता है, लेकिन जो उसके स्पेशल कॉन्सेप्ट्स हैं वो केवल उसी से रिलेटेड ही बताएंगे। तो उनके प्रेजेंटेशन ही ऐसा है। फिजिक्स तो बहुत मैक्रो होकर के पूरा रॉ मटेरियल तक पहुंचता है, और केमिस्ट्री जो है ना केवल बड़े स्थूल मटेरियल को लेकर के, एलिमेंट्स को लेकर के बात करता है। तो दोनों का अलग अलग है। ऐसे दर्शनों का भी ऐसा ही है, बिल्कुल अलग अलग नहीं बोलते हैं, उनका प्रेजेंटेशन अलग अलग होता है। उनके कभी शास्त्र जी बोलिए। कभी शास्त्रों में ऐसे देखने में आता है कि व्यंग्यात्मक ढंग से एक दूसरे की बात को काटते हैं। नहीं, वो ऐसा नहीं काटते हैं, वो वैसा जिसको कई बार उसने प्रश्न के रूप में रखते हैं, उसका उत्तर के रूप में रखते हैं। पढ़ाने वाले या समझने वाले उसको गलत समझ करके उनको उस रूप में ले जाते हैं। ऐसा कभी कोई भी ऋषि एक दूसरे ऋषि का व्यंग्यात्मक कथन नहीं करता है। वो इतना कथन करते हैं, वो ऐसा मानते हैं, मैं ऐसा मानता हूं। कुछ कुछ अंतर तो होगा ही है, हर व्यक्ति है तो इस तरह कुछ ऐसा बोलते हैं, लेकिन मैं ऐसा बोलता हूं, ये तो बोलते हैं, लेकिन व्यंग्यात्मक रूप से ऐसा नहीं करते हैं ऋषि लोग। अगर ऐसा कहीं किया हो तो कोई सूत्र आप मेरे को बता दीजिएगा, फिर मैं उसके बारे में बता सकता हूं कि यहां बोला है। जी ओके। जी जी, वो प्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो हाँ जी, इसके नाम से आ रहा है, कौन है बोलिएगा। नमस्ते स्वामी जी, श्वेता। हाँ श्वेता जी बोलिए। स्वामी जी, मेरा एक प्रश्न था कि ये जो योग दर्शन है, न्याय दर्शन है, वहाँ पे ऋषियों ने कहा कि ये वेद से ही आए हैं, वेद का ही टॉपिक है बोल के, है ना स्वामी जी? जी। पर कहीं पे ये रेफरेंस कहाँ मिलता है कि कौन से वेद से आ रहा है, क्या कहाँ से आ रहा है? जी जी जी, ये हमको कैसे पता चलेगा? हाँ, ये तो जैसे आप माँ हो तो आप अपने बेटे को बेटा नहीं बेटियों को आपने कहा है कि ये मैं आपकी माँ हूँ, तो अब वो कैसे समझेंगे? आपके कहने पर ही स्वीकार करेंगे ना, उनको आपके अतिरिक्त और कोई प्रमाण ही नहीं है। दूसरे लोग तो दूर के प्रमाण हो जाते हैं ना, आप मेन मुख्य प्रमाण तो आप ही हैं, आपके कहने पर ही विश्वास होगा। तो ऐसे ही हमें विश्वास लेकर के चलना होता है। तो वेद का ही है, लेकिन वेद में कहाँ है तो वो उतना सामर्थ्य हमारे में नहीं कि वेद में यहाँ से बात बताया गया है। अगर इतना सामर्थ्य होता तो ये प्रश्न ही नहीं उठेगा ना हमारे में। मान लीजिए कोई फॉर्मूला को लेकर के किसी साइंटिस्ट ने बहुत कुछ काम किया है, लेकिन उस काम को पढ़ करके उस फॉर्मूला को हम पता नहीं लगा सकते इस फॉर्मूला से किया है। मोटा मोटा तो पता लग सकता, लेकिन इस फॉर्मूला में किस कंटेंट से ये लिया है ये कैसे जान पाएंगे? इतना एबल नहीं हम लोग, तब तो हमको मानना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही यहाँ पर समझ लीजिएगा, जब उतना सामर्थ्य हो जाएगा हमारा, जब हम भी ऋषि बन जाएंगे, मंत्र दृष्टा बन जाएंगे, तो आपको पता लग जाएगा यहाँ से लिया है। ठीक है सर जी, धन्यवाद। ओम प्रकाश जी। स्वामी जी नमस्ते जी। मेरा प्रश्न ये है कि अभी तक कोई वेद और उपनिषद की कोई ऐप बना हुआ है या नहीं हुआ? हाँ, लोग बनाते हैं, बहुत सारे लोग, आपको सर्च करके देखना होगा तो पता लग जाएगा। वैसे तो अलग अलग लोग अपने अपने ढंग से बनाते रहते हैं, जरूर बना होगा, क्योंकि मैं उस दिशा में मैं काम नहीं करता हूँ, इसलिए मेरे को उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ करते हैं। बहुत सारे लोग, अच्छे लोग हैं दुनिया में, वो करते रहते हैं कुछ ना कुछ, आपको सर्च करके देखना होगा। जी धन्यवाद जी। हाँ जी, वेद प्रिया जी।
स्वामी जी, आपने बताया था कि ज्ञान जड़ में भी रहता है, चेतन में भी, लेकिन अनुभूति केवल चेतन को होती है। जी। तो स्वामी जी, भाषा की समझ कम होने से क्या ऐसा समझ सकते हैं कि जड़ में रहता मतलब जड़ संबंधी ज्ञान, जैसे कोई वस्तु है, वस्त्र है, लाल है। जी जी। तो अच्छा, तो क्योंकि जिस वस्तु संबंधी ज्ञान उसी में रहेगा ना, जड़ वस्तु का ज्ञान जड़ वस्तु में रहेगा, चेतन वस्तु का ज्ञान चेतन वस्तु में रहेगा। हर वस्तु से संबंधित ज्ञान जो होता है, ज्ञान हमेशा, आप वैशेषिक पढ़ रहे हैं ना, तो गुण कभी गुणी से अलग नहीं रह सकता, जिसका गुण है उसी में रहेगा। जी, बस अनुभूति मात्र, फीलिंग जो है वो चेतन ही करता है, क्योंकि चेतन का वो एक विशेष स्पेशल गुण है, इसलिए वो चेतन कहलाता है। तो अच्छा है। स्वामी जी, जैसे तत्व ज्ञान की बात करते हैं, वो तो तत्व ज्ञान किसका है फिर? वो आपने एक बार पहले भी बताया था, जिससे संबंधित है, आत्मा से संबंधित है तो आत्मा का है, पर आत्मा तो का सामर्थ्य बहुत कम है, तो वो जो आत्मा प्राप्त करता है तत्व ज्ञान, वो किसका है? नहीं, आपको और समझना होगा, तत्व ज्ञान सबका है। तत्व ज्ञान का मतलब यथार्थ ज्ञान। तो मिट्टीपन का जो ज्ञान है वो मिट्टी का ही है, वो भी तत्व ज्ञान है। और मैं मिट्टी को पानी समझूंगा तो वो मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। तो तत्व ज्ञान एक नहीं होता ना, तत्व ज्ञान अनेक प्रकार का होता है। तो अनेक प्रकार का तत्व ज्ञान का मतलब कंप्लीट तत्व ज्ञान, अर्थात जितने तत्व ज्ञान से मुक्ति हो सकती है उतना तत्व ज्ञान जो हमको मिलता है वो ईश्वर का भी मिलता है, जीवात्मा का भी मिलता है और सृष्टि का भी मिलता है। तीनों का तत्व ज्ञान मिलता है। तो इसीलिए कहा जाता है ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों को जानकर ही मुक्ति को प्राप्त कर सकते। जी 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 स्वामी, ठीक है। ओम शांति शांति शांति।